+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में वो 8 है। इन दिस कॉम्प्लेक्स द लीगेंड क्लोरीन इज अ वीक, ये दुर्बल लीगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता है। और जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, अनुचुंबकीय होता है। और जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय होता है। इस चित्र में हम देखते हैं निकल के 3d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। संकुल में निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये s ऑर्बिटल वेकेंट होता है। क्लोरीन एटम चूंकि ये दुर्बल लिगेंड है तो इसमें पेयरिंग नहीं होगा, तो आउटर ऑर्बिटल 4s और 4p ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करके sp3 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। और इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और इस तरह से इस संकुल का निर्माण होता है। दूसरा लेते हैं हम संरचना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, वर्ग समतलीय संकुल। एग्जाम्पल लेते हैं हम टेट्रासाइनिडो निकलेट आयन। उसी तरह से निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2 है। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे जब निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल से निकलेगा। यहाँ पे साइनाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक प्रबल लिगेंड है, और इस कारण से यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन का जो है ये पेयरिंग हो जाएगा और पेयरिंग होने के कारण जो है इसमें एक d ऑर्बिटल वेकेंट रह जाएगा। वेकेंट होने के कारण एक d, एक s और 2p dsp2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा और 4 इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, जिसमें साइनाइड अपने जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इस तरह से संकुल का निर्माण होगा। पहले हमने देखा था कि जो निकल जो उस संकुल में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था और उस कारण से वो अनुचुंबकीय गुण रखता था। यहाँ पे इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो है डायमैग्नेटिक इन नेचर है और इसकी जो ज्यामिति है वो स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स धातु के चारों ओर 6 लिगेंड या धातु जो है 6 लिगेंड से घिरा हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट आयन। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर 27 है, कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2, d में 7 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 s से और एक d ऑर्बिटल से निकल जाएगा। परंतु यहाँ पे फ्लोरीन जो है ये वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड होने के कारण पेयरिंग नहीं होगा। आउटर ऑर्बिटल जो है इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आउटर 4s 4p और 4d के जो 2 वेकेंट ऑर्बिटल है, ये सारे वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में फ्लोरीन जो है या फ्लोराइड जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इस तरह से ये संकुल का निर्माण होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 4 जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण जो है ये संकुल या ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है और इसका जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है या अष्टफलकीय ज्यामिति है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हेक्साअमीन कोबाल्ट आयन। इस कॉम्प्लेक्स में भी कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और परंतु एमीन जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण इसमें पेयरिंग हो जाता है। पेयरिंग होने के कारण जो है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है और इस कारण से कॉम्प्लेक्स जो है ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है और यहाँ पे जो है D2 इनर D2
S और P3 इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एमीन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और इस कारण से इस तरह से ये संकुल बनता है और जिसकी ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल और या अष्टफलकीय होता है। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो कॉम्प्लेक्सेस है ये ज़्यादातर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, परंतु ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि 7 फॉर एग्जांपल हेप्टाफ्लोरिडो जिरकोनियम के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिनका शेप जो है पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होती है। उसी तरह से ऑक्टाफ्लोरिडो जिरकोनियम जिसका शेप या जिसकी जो संरचना है वो वर्गाकार विपरीत प्रिज्म स्क्वायर एंटीप्रिज्म होता है। एबंडेंस बाहुल्य। The occurrence of the elements of second and third transition series is very little in the nature. According to weight, iron is in 4th place, titanium in 9th place and manganese holds the 12th place. Elements of first transition series obeys Harkin's rule. According to this rule, atomic number of even numbers are found more in comparison to the atomic number having odd numbers. The exception is manganese. Metal-metal bonding and cluster compounds. धातु-धातु बंधन एवं गुच्छ यौगिक. There is less chance of formation of bond between two metals in the first transition series, but it is very common in the second and third transition series. Some of the examples are given here. Ruthenium, osmium, iridium, rhodium forms complexes with carbon monoxide, rhenium with chlorine. Some elements like niobium, molybdenum, tantalum, tungsten, rhenium with low halides forms compounds which remain as clusters in which there is metal-metal bonding between 3 or 6 metals. These compounds are called cluster compounds. नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम तत्व के हेलाइडों में 3 या 6 धातु परमाणु परस्पर मेटल बंधन द्वारा जुड़कर एक गुच्छा सा बना देते हैं, अतः इन्हें गुच्छ यौगिक या क्लस्टर कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ यौगिकों के एग्जाम्पल दिया गया है और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से ट्राइरीनियम नोनाक्लोराइड का जब हम संरचना देखते हैं तो इस संरचना के अनुसार रीनियम जो एटम है, रीनियम एटम जो है इट लाइज इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में रहता है और 3 क्लोरीन एटम लाइज इन बिटवीन या इन द मिडल ऑफ दीज 3 रीनियम एटम्स इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज और इस तरह से ये क्लस्टर कंपाउंड्स बनाता है, गुच्छ यौगिक बनाता है।